जहाँ ज़मीन गई है उन सब मुद्दों को लेके मतलब कुछ रिपोर्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों से बातचीत किया, ये सारा चीज़ लोगों से बातचीत का ही एक अंश है। और मतलब अभी जो आपके पास है डॉक्यूमेंट वो पूरा वेरीफाइड नहीं है, तो आगे हम और 2 महीने इस पर काम करेंगे और एक अच्छा सा रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। तो ज़मीन जो है वो एक बहुत वैल्यूएबल एसेट होता है लोगों के लिए, जिसका इस्तेमाल हमें अपने ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए करना होता है। लेकिन दुनिया की अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमेशा से ही ये होता रहा है कि ज़मीन को लूटने के लिए, ज़मीन को कब्जा करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई है। ज़्यादातर जंगें इसी मकसद से हुई है। और तब तलवारों से और बंदूकों से लड़ी जाती थी, लेकिन अब जो पूंजीपति है वो अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं जो कानून है उसको बदलने के लिए। जो प्रोग्रेसिव कानून होते हैं उनको कुछ अलग अलग तरीके से डाइल्यूट करने के लिए। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है और LARR 2013 जो कानून है उसको मतलब डाइल्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश है। लैंड एक्विजिशन एक्ट को तो हर स्टेट अपने तरीके से मतलब डाइल्यूट करके मतलब लैंड ग्रैब को आसान कर दे रहा है। तो भारत में जो लैंड एक्वायर होता है उसका एक कानून है, पर लेकिन जो हमने लोगों से बात करके देखा है उसमें ये आया है कि जो कंसेंट का एक बात होता है, स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन का बात होता है, उसको एकदम दरकिनार करके जो माइनिंग कंपनीज होती है, रियल एस्टेट कंपनीज होती है, फिर कॉर्पोरेट्स होती है, उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है। और उसमें ज़्यादातर अदानी, अंबानी और वेदांता जैसे कंपनी होती है। और साथियों ने इसके ऊपर बात भी रखा। और हाल ही में जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट को बदला गया है उसमें देखा गया कि जो ये सबसे ज़्यादा रामदेव बाबा को फायदा कर रहा है, वो चाहे उत्तराखंड हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ जगह हो। और ये सारा चीज़ गुजरात के कच्छ से लेके आसाम के सिलचर तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये सारा चीज़ हो रहा है। तो कुछ रिपोर्ट आपके पास है, आगे भी आएंगे। मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। जैसे आसाम में एक टी एस्टेट है डोलू, वहाँ 30 लाख जो चाय का पौधा है उसको उखाड़ा गया है। उसके साथ ही जो शेड ट्री है उसको उखाड़ा गया है। उस पर कंसल्टेशन ज़्यादा नहीं हुआ है, उस पर कंसल्टेशन बस आरएसएस के ट्रेड यूनियन, कांग्रेस के ट्रेड यूनियंस के साथ कुछ ही जगह हुआ है, मगर लोगों के साथ पब्लिक हियरिंग नहीं हुआ है। जब पब्लिक हियरिंग हुआ उस पर लोगों ने सिरे से नकार दिया था इस एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को। लेकिन उनका बात को एकदम दरकिनार करके वहाँ पर मतलब बुलडोजर चले और इतने सारा मतलब पेड़ पौधों का डिस्ट्रक्शन हुआ। उसी तरह फैजाबाद जो कि आजकल अयोध्या के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ एक जो राम मंदिर है वहाँ के आसपास एक बाजार हुआ करता है। तो उस बाजार के ऊपर एक मल्टी लेवल पार्किंग, कार पार्किंग का मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इस कंस्ट्रक्शन अगर ये कंस्ट्रक्शन हुआ तो करीब 300 फैमिली अपना लाइवलीहुड खो देंगे, जो कि एक बहुत ही भयंकर स्थिति है। अभी साथी आलोक शुक्ला ने बात कर रहे थे हसदेव में 1,70,000 हेक्टेयर जमीन को जो फॉरेस्ट कवर है वो खतरे में है, जिसमें 20,000 आदिवासी लोग अपना घर, लाइवलीहुड सारा खो देंगे। लेकिन सरकार को मतलब लोगों का परवाह है ही नहीं, और मतलब जो पर्यावरण के ऊपर जो डिस्ट्रक्शन आ रहा है उसके ऊपर भी परवाह नहीं है। हसदेव को छत्तीसगढ़ का लंग्स कहा जाता है, और मतलब अगर हसदेव अगर खत्म हो गया तो वो जो पूरा सेंट्रल इंडिया है उसमें बहुत बड़ी तरीके से प्राकृतिक आपदा आ सकती है। सिमिलर तरीके से MP में बक्सवा फॉरेस्ट जो है वहाँ पर जमीन आदित्य बिरला ग्रुप को दिया गया है। उसमें गौर करने का बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 364 हेक्टेयर जमीन को मतलब डाइवर्ट कर दिया है, बस इसको मतलब अदानी अंबानी को पहुंचाने के लिए, मतलब कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए। उसी तरह पश्चिम बंगाल में योचा पचामी में एक कोल माइन का प्रस्ताव है, और
उधर 70,000 लोग अफेक्टेड होंगे, और वो एक ओपन वो है, ओपन कास्ट माइनिंग है। और उसमें ये है कि एक तो टीएमसी सरकार जो लैंड ग्रैब के मतलब एंटी लैंड ग्रैब एक प्रोपेगेंडा बना के आई थी सरकार में, वो खुद इन सब में जुड़ी हुई है। और एक गोड्डा में एक अदानी का पावर प्लांट बैठ रहा है, जिसका इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को जाएगा। और मतलब एक तो एक तरफ बांग्लादेश के लोगों को, बंगाली स्पीकिंग लोग जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, उनके साथ एनआरसी जैसा xenophobic एक कानून और प्रोसेस लाके लोगों को मतलब बाहर निकाल रहे हैं सिटीजनशिप रजिस्टर से। उधर ही बांग्लादेश मतलब अपने अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए झारखंड में आदिवासियों का जमीन हड़प के और बांग्लादेश को मतलब पावर सप्लाई करने का कोशिश है। तो इसी तरह के केस पूरे भारत में है। हमने 85 केसेस को इकट्ठा किया है, जो आने वाले कुछ दिनों में हम लोग आगे सामने रखेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप लोग के पास कुछ सजेशन हो और केसेस का, वो हम लोग लेंगे। और एक चीज जो लोगों से बातचीत करके हमने देखा है कि जिधर जिधर मतलब ये सब लैंड एक्विजिशन मतलब लैंड ग्रैब चल रहा है, वहाँ डेमोक्रेसी, पीस और जो एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट है बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अगर लोगों के पास ज़मीन ही नहीं रहेगी, वो मतलब उनका ओनरशिप में कुछ रहेगा नहीं। वो स्लेवरी का जो प्रथा रहा है, उसके तरफ हम लोग फिर से दोबारा वापस जा रहा है, ऐसा हमें लगा। और एक चीज़ था, ये था कि डिस्ट्रिक्ट हम लोग जहाँ भी गए हैं, वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से बात करने का कोशिश किया है, तो उससे लगा कि लोगों से के साथ जो कंसल्टेशन और कंसेंट का बात है, वो एकदम ना इंटेंट है ना इंटरेस्ट है सरकार का। और कॉर्पोरेट को सर्व करने का जो मकसद है, वो प्रायोरिटी में ले आया है सरकार। और आम लोगों की जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, उसकी बात सुनेगा ही नहीं कभी। तो मतलब और ये जमीन का लूट को स्मूथली चलाने के लिए सरकार क्या करती है कि लोगों को कम्युनल लाइंस में डिवाइड करती है। और ये आरएसएस के गाइडेंस में बीजेपी सरकार बहुत बखूबी कर रही है, जैसे बुलडोजर चला रही है हर जगह, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में और उत्तराखंड, इवन आसाम में भी बहुत जगह ये सब देखने को मिला। तो हमें मतलब अपने एजेंडा में ये चीज़ लाना है कि हम कैसे इन कम्युनल एंगल्स में जो लोग बैठ रहे हैं, उनको उधर से हम भी उनको डाइवर्ट करके जो रियल इशू है, जो जमीन का मुद्दा है, उस पर लाए। नहीं तो मतलब जमीन का मुद्दा एकदम खत्म ही हो जाएगा और मतलब स्लेवरी वापस आएगा। हमारी साथी ऐश्वर्या आगे इस पे कोस्टल एरियाज पे उन्होंने कुछ